नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में भीषण हादसा। गिरिडीह से 52 सवारियों को लेकर रांची जा रही बस नदी में गिरी, 6 लोगों की मौत। आपको बता दूं कि झारखंड के दारू थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया है। यहाँ गिरिडीह से रांची जा रही एक बस नदी में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस में 52 यात्री सवार थे। सभी लोग रांची में होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। आपको बता दूं कि जानकारी के अनुसार एसएससी बस गिरिडीह से रांची जा रही थी। इसी दौरान हजारीबाग टाटी जरिया के सिवान पुल के पास भीषण हादसा हो गया। बस जैसे ही पुल पहुंची तो चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया, जिससे सवारियों से भरी बस नदी में जा गिरी। इसी हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दूं कि बस में सिख समुदाय 53 यात्री सवार थे। सभी रांची में होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम रांची स्थित गुरुद्वारा में होना था। रास्ते में जब बस दारू थाना क्षेत्र के हजारीबाग में पहुंची तो हादसे का शिकार हो गई। मृतक में 2 महिला और 4 पुरुष शामिल है। तो वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध। कैलाश यादव ने कहा कि सत्ता के लोगों के हितों को बेचा जा रहा है। आपको बता दूं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 को लेकर हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले के विरोध में आवाज अब तेज होती जा रही है। निशाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी शामिल है। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को झारखंड के कई जिलों में स्थानीय भाषा की सूची में हटाने के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले का तीव्र विरोध करने वाले अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने सरकार के इस फैसले पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झामुमो का एजेंडा हो सकता है, पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के नेताओं ने जिस तरह चुप्पी साध रखी है, उसका खामियाजा इन दोनों दलों और उनके नेताओं को भुगतना पड़ेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों की फीस सरकारी के बराबर। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। आपको बता दूं कि झारखंड में एक तरफ हेमंत सरकार पर लगातार राजनीतिक संकट चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां की कैबिनेट द्वारा बड़े और निर्णय फैसले लिए जा रहे हैं। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ऐलान कर दिया है कि झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के अनुरूप फीस निर्धारित की जाएगी। दावा किया गया है कि ऐसा होने पर डॉक्टरों की कमी दूर होगी और बेहतर सुविधा दी जाएगी। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेज एवं डीम्ड मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के अनुरूप फीस निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे झारखंड के मेडिकल कॉलेज की चिकित्सकों के अभाव की कमी दूर होगी और अन्य छात्रों के अलावा यूक्रेन से वापस आए छात्रों को भी लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय चिकित्सक उद्योग के अनुशंसा के आधार पर राज्य में भी यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि 10वीं पास के लिए होम डिपार्टमेंट में निकली बम्पर वैकेंसी। आपको बता दूं कि जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम ऑफिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम ने चौकीदार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ईस्ट सिंहभूम की आधिकारिक वेबसाइट jamshedpur.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर को निर्धारित की गई है। आपको बता दूं कि इसके अलावा उम्मीदवार सीधे लिंक पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इसके साथ ही लिंक पर क्लिक करके अधिकारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि इस पद की प्रक्रिया के तहत कुल 284 पद भरे जाएंगे। तो वहीं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं पास करना अनिवार्य होगा। तो वहीं अगर शुल्क की बात करूं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपया है। तो वहीं SC ST PWD के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। UR के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। BC OBC के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। तो वहीं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने फिर किया ऐलान, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में स्टेट टॉप को देंगे कार। आपको बता दूं कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मैट्रिक बोर्ड और इंटर में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को अपनी ओर से ऑटो कार देंगे। उन्होंने घोषणा शुक्रवार को स्त्री बाजार स्थित पारसनाथ इंटर डिग्री कॉलेज के 38वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करे, शिक्षक भी पढ़ाने में कोताही न बरतें। राज्य सरकार राज्य के तीनों टॉपर प्रथम, द्वितीय और तृतीय को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपये आर्थिक सहयोग दे रही है। मंत्री खासकर शिक्षकों से पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाने की अपील की है।
तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि किसान पिता की मांग, बेटी को ट्रैक्टर से कुचलने वाले फांसी से कम सजा न मिले। आपको बता दूं कि किसान के आरोप लगाते हुए कहा है कि एजेंट धमकी दे रहा था कि अगर हमने उसे रास्ता नहीं दिया तो वह हमें ट्रैक्टर से कुचल देगा, और ठीक उसने वही किया जो कहा था। मेरी बेटी को वाहन से नीचे 2 बार कुचला गया। आपको बता दूं कि झारखंड के हजारीबाग में एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों और एजेंटों कथित तौर पर एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर ट्रैक्टर से कुचला। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ट्रैक्टर की रिकवरी के लिए आए थे। मृतक महिला के किसान पिता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आपको बता दूं कि दिव्यांग किसान मिथिलेश मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 27 वर्षीय बेटी की ट्रैक्टर से पहिए के नीचे आने से उस वक्त मौत हो गई जब एक रिकवरी एजेंट जबरन वाहन लेने जा रहा था। मेहता के मुताबिक उन्होंने बाद में ऋण चुका देने की बात कही, लेकिन उसने उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया। आपको बता दूं कि रोते हुए मेहता ने कहा कि मुझे ना तो मुआवजा चाहिए और ना ही सरकार से कोई लाभ चाहिए। मैं केवल अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूं। दोषियों को फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि हजारीबाग पुलिस ने गुरुवार को ईचाक थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के संबंध में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।